तो परम पूज्य गुरुदेव ने आज की कथा में यह अनमोल उपदेश दिया है कि जो महिलाएं हर सुबह अपने घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कती हैं, उन्हें एक बात ध्यान से सुन लेनी चाहिए। गुरुदेव ने आज 4 अत्यंत प्रभावशाली नियम बताए हैं। उन्होंने कहा, जो महिलाएं इन 4 नियमों का पूरे मन से पालन करती हैं, उनके जीवन में कोई कार्य अधूरा नहीं रहता। ऐसी कोई बाधा नहीं आती जो उन्हें रोक सके, बल्कि इन नियमों से उनके घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। जहां लक्ष्मी जी का वास होता है, वहां न तो धन की कमी होती है, न ही कर्ज जैसी समस्याएं सिर उठाती हैं। घर हमेशा समृद्ध और शांतिपूर्ण बना रहता है। अब प्रश्न उठता है कि वे 4 नियम कौन से हैं? गुरुदेव ने विशेष रूप से बताया कि जो महिलाएं प्रतिदिन प्रातःकाल घर के द्वार पर जल छिड़कती हैं, उन्हें ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए। आपने भी सुना होगा कि माता लक्ष्मी की बहन दरिद्रता कहलाती हैं। जहां लक्ष्मी जी का वास नहीं होता, वहां दरिद्रता स्वतः चली आती है। और जिस घर में दरिद्रता आती है, वहां दुख, तनाव और दरिद्रता का वास बन जाता है। धीरे धीरे वो घर समस्याओं से घिर जाता है, चाहे कितनी भी मेहनत कर ली जाए। तो आइए जानते हैं कि वे कौन से 4 नियम हैं जिनका पालन यदि घर की माताएं और बहनें करना प्रारंभ कर दें, तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। इतना ही नहीं, उन्हें कोई अलग उपाय या व्रत करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। अक्सर लोग परेशान होते हैं कि फला कार्य के लिए कौन सा व्रत करें, कौन सा टोटका करें। लेकिन अगर ये 4 नियम अपना लिए जाएं, तो बिना किसी विशेष उपाय या व्रत के ही कार्य सिद्ध होने लगते हैं। संपत्ति में वृद्धि होने लगती है, आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, और यदि कोई कर्ज भी चल रहा हो तो वह भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तो अब बात करते हैं उन 4 नियमों की जिनका पालन करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर आपके घर में वास करती हैं। माता लक्ष्मी जी को सदा स्वच्छ और शुभ वातावरण प्रिय होता है। जहां प्रेम, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा होती है, वहीं वह रहना पसंद करती हैं। वहीं उनकी बहन दरिद्रता को उलझन। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि विशेष रूप से घर की बड़ी महिलाओं को ये नियम अपने जीवन में उतारना चाहिए। सुबह 4 बजे से लेकर अधिकतम 6 या 7 बजे तक का समय सर्वोत्तम माना गया है। इस समय उठकर घर की सफाई करके मेन गेट पर जल छिड़कना अत्यंत शुभ होता है। ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, इसमें गहराई छुपी है। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि वे बाल्टी भर पानी लेकर पूरे गे को धो देते हैं, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि सुबह धोने का नहीं, छिड़कने का महत्व है। खास तौर पर सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में जल छिड़कने से वातावरण शुद्ध होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और उस स्थान पर लक्ष्मी जी का आगमन होता है। लेकिन जल कोई भी नहीं, वो जल रसोई घर से लिया गया होना चाहिए। रसोई घर में रखा गया जल केवल शुद्ध ही नहीं होता, वो पितरों का स्थान भी माना जाता है। जब उस जल से छिड़काव होता है, तो न सिर्फ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, बल्कि पितृगण भी आशीर्वाद देते हैं। ध्यान दें, जल वही होना चाहिए जिसे पीने योग्य माना गया हो, यानी न झूठा हो न शुद्ध। 1 लोटा जल रसोई से लें और सीधे हाथ की हथेली से थोड़े थोड़े करके पूरे द्वार और उसके चारों ओर छिड़काव करें। ये प्रक्रिया केवल जल डालने भर की नहीं है, बल्कि श्रद्धा और नियमितता की है। गुरुदेव कहते हैं, जो महिलाएं प्रतिदिन इस नियम का पालन करती हैं, उनके घर में न केवल लक्ष्मी जी का वास होता है, बल्कि समस्त पितृगण और देवी देवता भी उनकी सुरक्षा करते हैं। उस घर में किसी भी प्रकार की दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पाती।
अब बात करते हैं दूसरे नियम की। जब घर की महिलाएं जल छिड़कने और पूजा पाठ से निवृत्त हो जाती हैं, तो उन्हें अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ये दीपक कोई भी हो सकता है, गोल बत्ती का या लंबी बत्ती का, परंतु विशेष रूप से महिलाओं के लिए लंबी बत्ती का दीपक शुभ माना गया है। जब माता लक्ष्मी भ्रमण पर होती हैं और देखती हैं कि किसी घर के द्वार पर दीपक प्रज्वलित है, तो वे उस घर में प्रवेश करना पसंद करती हैं, क्योंकि वो दीपक न केवल उजाला देता है, बल्कि गांव में आपने देखा होगा कि पुराने समय में लोग घर के बाहर एक लोटा या कलश में जल भरकर रखते थे। ये केवल परंपरा नहीं थी, बल्कि एक गुप्त आध्यात्मिक रहस्य था। कलश में जल रखना प्रतीक है शुद्धता, स्वागत और समृद्धि का। आप मिट्टी, तांबे या किसी भी धातु के पात्र का उपयोग कर सकते हैं। उस कलश को अपने मुख्य द्वार के किसी एक कोने में रखें, दाएं या बाएं, जैसे भी सुविधा हो। ये कलश केवल रखा जाता है, उसमें कोई मंत्र नहीं, कोई क्रिया नहीं करनी, बस सच्चे मन से रखा जाए। जब माता लक्ष्मी भ्रमण करती हैं और किसी घर के बाहर ये जल कलश देखती हैं, तो वो संकेत समझती हैं, ये घर मेरे स्वागत के लिए तैयार है। गुरुदेव कहते हैं, इन चारों नियमों का पालन करने वाली माताएं जब प्रतिदिन ऐसा करती हैं, तो वो घर लक्ष्मी जी के लिए स्थायी निवास बन जाता है। इससे घर में धन की आवक बनी रहती है, मानसिक शांति मिलती है और हर प्रकार का नकारात्मक प्रभाव स्वतः दूर हो जाता है। संक्षेप में 4 नियम फिर से दोहराएं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रसोई के जल से मुख्य द्वार पर छिड़काव, द्वार पर दीपक जलाना, छोटी रंगोली या स्वस्तिक बनाना, द्वार पर जल भरा कलश रखना। अब आगे बढ़ते हैं उस विषय की ओर जहां गुरुदेव बताते हैं कि यदि ये कार्य नहीं किए जाते तो कैसे दरिद्रता घर में प्रवेश कर जाती है। अब तक आपने जाना कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से 4 नियमों का पालन आवश्यक है, लेकिन अब आइए समझते हैं कि यदि ये नियम टूटते हैं तो उनके विपरीत प्रभाव क्या होते हैं, यानी दरिद्रता का आगमन कैसे होता है। गुरुदेव ने बताया कि दरिद्रता माता वहीं निवास करती हैं जहां आलस्य, अस्वच्छता और अनियमितता हो। पहला दोष, सुबह देर तक सोना। जिन घरों के लोग सूर्योदय के बाद भी बिस्तर में रहते हैं, वहां दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। माता लक्ष्मी स्पष्ट रूप से कहती हैं कि मैं वहां नहीं जाती जहां लोग आलस्य में डूबे हों। विशेषकर माताएं और बहनें यदि खुद तो जल्दी उठती हैं, लेकिन अपने परिवार को नहीं उठाती, तो भी दरिद्रता का आना तय है। इसलिए यदि लक्ष्मी जी को आमंत्रित करना है, तो घर के सभी सदस्यों को सूर्योदय से पहले या जहां प्रेम नहीं वहां लक्ष्मी नहीं, जहां संतोष नहीं वहां समृद्धि नहीं। निष्कर्ष, अब निर्णय आपके हाथ में है। आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी प्रतिदिन आपके घर पधारें, तो उन 4 नियमों को अपनाइए। और अगर आप स्वयं लापरवाह होकर आलस्य और अव्यवस्था को निमंत्रण देते हैं, तो दरिद्रता स्वयं प्रवेश करेगी। गुरुदेव ने कहा, यदि इन 4 नियमों को अपनाकर माताएं और बहनें अपने परिवार को ढाल दें, तो जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं जो अधूरा रहे, ऐसी कोई इच्छा नहीं जो पूरी ना हो। इस कथा का उद्देश्य केवल जानकारी नहीं, बल्कि घर घर में शुभता और लक्ष्मी कृपा को लाना है। हर घर में यदि ये नियम लागू हो जाएं, तो भारत का हर घर समृद्ध हो सकता है।